बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? भाई आज है हमारा स्ट्रीट फूड डे, देसी फूड डे, और आज मैंने बनाए बेसनी नान। चलें स्टार्ट करते हैं। मैंने लिया है प्याज, आलू, हरा धनिया और पुदीना। आपको नज़र आ रहा है, मैंने इसको स्लाइस्ड कर लिया है। ठीक है, आप भी कर लीजिएगा। अच्छा, आप चाहें तो इसमें बंद गोभी भी बारीक डाल सकते हैं, कद्दूकश करके गाजरें भी डाल सकते हैं। आप इसमें जो हरी मेथी होती है ना, फ्रेश हरी मेथी, आप वो भी डाल सकते हैं। अच्छा, एक बोल में अब हमने ये तीनों चीज़ें ले ली हैं। मैंने फ़िलहाल यही ली हैं। ठीक है, अब इस बोल में मैंने ऊपर से डाल दिया है बेसन। देख लें। अच्छा, बेसन आपने बहुत अच्छी क्वालिटी का लेना। बेसन अच्छी क्वालिटी का ना हुआ ना तो फिर आप का ना ये टेस्ट वो नहीं आएगा, फिर आप ना मुझसे नाराज़ ना हो जाना कि इसने रेसिपी ठीक नहीं बनाई। बेसन की क्वालिटी ठीक होनी चाहिए। अब ये आपकी मर्ज़ी है कि आप वेजिटेबल के ऊपर से बेसन डालें और फिर पानी ऐड कर लें, चाहे आप बेसन पहले घोल लें और बाद में वेजिटेबल्स डालें, दोनों तरह से सेम रिज़ल्ट आएगा। अच्छा, इसके अंदर मैंने डाला धनिया, ज़ीरा पाउडर, नमक, हल्दी, सुरख मिर्च, थोड़ी सी कुटी लाल मिर्चें और ज़रा सा चाट मसाला, और अजवाइन तो मस्ट होती ही होती है। अजवाइन के बगैर तो तसव्वुर ही नहीं है ना भाई पकौड़े बनाने का या बेसन वाली कोई भी चीज़ बनाने का। ठीक है। अच्छा, इसे आपने इस तरह से घोल लेना है, गुनगुने से पानी के साथ घोलिएगा, ठंडे पानी के साथ नहीं। ठीक है, इस तरह की कंसिस्टेंसी होगी। बहुत रनी नहीं होना चाहिए इसको। बस ये है कि आराम से जो लग जाए पेस्ट जो है ना एक साइड पे। वो भी कुछ लोग दोनों साइड पे पेस्ट लगाते हैं नान के। मैं चूँकि शैलो फ्राई करती हूँ तो मैं नान के एक साइड पर ही पेस्ट लगाती हूँ। ये है जी खमीरी नान, जिसे मंदरी नान भी कहते हैं हमारे यहाँ। तो ये मैंने रात को ही मंगवा लिए थे और मैंने फ्रिज में शॉपर में डाल के फ्रिज में रख दिए थे। अब मैंने निकाले हैं सुबह 12 बजे, और देखें ये बिल्कुल फ्रेश है। इसके ऊपर आप चम्मच से फैला लीजिए। वैसे मैं आपको बताऊँ, मैं हाथ इस्तेमाल करती हूँ, तो मैंने वीडियो बनानी थी ना, तो मैं ज़रा चम्मच से बड़ी सोफिस्टिकेटेड तरीके से ना इसको लगा रही हूँ। ठीक है। अच्छा, एक साइड पे लगा के आप जैसे शैलो फ्राई करते हैं ना, कढ़ाई में थोड़ा सा ऑयल लें और आप डाल दें। आप देखें ये कितना साइड पे थोड़ा थोड़ा सा ऑयल नज़र आ रहा है ना, बस इतना। और आग आपने ना मीडियम से थोड़ी सी तेज़ रखनी है, बहुत तेज़ नहीं, थोड़ी सी तेज़। ये देखें, मेरा ख्याल है अब इसको अभी और करने की ज़रूरत है। तो अब मैंने दोबारा इसको पलटाया थोड़ी देर बाद, तो ये देखें इसका कितना खूबसूरत सा कलर आ गया है ना, गोल्डन ब्राउन कलर आ गया है इसका। पहले तो ज़रा कच्चा सा कलर था, तो अब ये गोल्डन ब्राउन कलर आ गया है। तो अब हम इसको निकाल लेते हैं, ये हो गया। अच्छा, ये बिल्कुल ऑयल नहीं पिएगा, लेकिन ये कि आँच आपने ना उसका ख्याल रखना है कि आँच धीमी ना रखें आप, एक ये बात। और थोड़ा सा शैलो फ्राई इसको करें। ये देख लें, मैं आपको पलटा के भी दिखा रही हूँ, कहीं से पिया है इसने ऑयल, बिल्कुल भी नहीं पिया हुआ। और ये इतना क्रिस्पी और इतना लाइट वेट आना कि मैं आपको बता नहीं सकती। तो आप इसे बनाएं जैसा मैंने बताया कि आप इसमें अपनी टेस्ट के अकॉर्डिंग और चीज़ें भी डाल सकते हैं। अच्छा, इसे मैंने इमली आलू की चटनी बनाई थी और साथ था दही, तो इसके साथ हमने खाया था, बड़ा मज़ा आया था। और आप भी इसको ज़रूर बनाएं, इंजॉय करें, मुझे रखें दुआ में याद, अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।